क्या चीज है? ये नहीं क्या है ये नहीं नहीं ये नहीं ना। ये किस लिए? अरे बहुत लोगों की नजर है आप पे, आपकी नजर उतारने के लिए। जान से मार दोगे सबको? जरूरत पड़ेगी तो मार देंगे सबको। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे बचना मुश्किल है। उठा के ले जाएंगे आपको। हमें आपके तेवर पसंद हैं, पर बिना बात के इन्हें वेस्ट मत किया करो। ये उठाना गिराना हमसे नहीं होगा। अरे पता है हमको, बहुत संभाल के रखने वाली चीज हैं आप। अगले साल इलेक्शन है, सोच रहे लड़ जाएं। हार जाओगे। हाँ वो तो पता है, पहली बार खाली मैदान में उतरने के लिए, उसके बाद जीतेंगे, फिर शादी करेंगे चौड़े में। हाँ ठीक है। मतलब 5 साल बाद? अरे हाँ 5 साल। और दोबारा हार गए तो? नहीं फिर तो उठाना पड़ेगा आपको। तब तक सगाई कर लेते हैं। ये लो, राजकुमार इंद्रजीत सिंह की सगाई राजकुमारी रंजना के साथ। ये किस खुशी में भाभी? परम को नौकरी मिली है पुलिस में। ओह शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड। तुमसे छोटा है वो। छोटा है, हमारा भाई तो है, पुलिस वाला बन गया सारा। कहाँ चल दिए नवाब बन के? कोई नाटक नौटंकी ज्वाइन किए हो क्या? गणेश चौक पे पॉलिटिकल मीटिंग है, बुलाया गया है भाषण देने के लिए। समय मिले तो आ जाइएगा ताली बजाने। भाषण ही देना वहाँ पे, गाली गलौज मत करने लगना, नहीं तो आना पड़े पुलिस स्टेशन छुड़ाने के लिए। भैया ऐसा है, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है। आप हो गए मास्टर जी, हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। राजा भैया नमस्ते। आ गए सब? हाँ बस मेहरा साहब का इंतजार है, आप अंदर चल के बैठिए ना राजा भैया। कौन है मेरा साहब? बता दिया हमारे? हाँ हाँ भैया बता दिया, आप चलिए ना, हम चलते हैं आपके साथ में। चलो। इस तरफ से भैया। रख लो ये जी 2000 है जी। फोटो आनी चाहिए अखबार में। हाँ भैया आइए भैया, इस तरफ से आइए भैया। व्यवस्था ठीक लगी ना भैया? हाँ तुम हट जाओ। जी जी। नमस्ते सर। आइए मेहरा साहब। खींच खींच इधर। अरे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा क्या हमको?
बात सुनिए भैया, भैया मेरी बात सुनिए भैया। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया बात सुनिए, राजा भैया, भैया खड़ो। भैया। हमने पैसे दिया पूरे चेहरे का। जी भैया। हमारा हाथ आया खाली। भैया गलती हुई, गलती हुई। पूरे पैसे दे देंगे भैया, एक एक पैसे चुका देंगे भैया। क्या? कसम से भैया, झूठ नहीं कह रहा भैया, सच में भैया। हम क्या तुम्हें पैसों के लिए मार रहे थे? आगे विशेषज्ञों का कहना है जरा कि नीचे। इस बार चुनाव एक ही मुद्दे पर लड़ा जाएगा और वो है प्रदेश का विभाजन। सरकार को सदन में इस बिल को अगले इलेक्शन से पहले हमें ठीक कर दोगे ना बख्शी? साल भर में आप बिना सहारे के चलने लगेंगे, ये गारंटी है। आस्ते दे। ये वीडियो गेम किस कमबख्त ने दिया है? साला चाहता नहीं है हम कुर्सी से उठें। हम बिना किसी सहारे के नाचना चाहते हैं। जय जय रानी साहब। बेटा हम भी चाहते हैं तुम नाचो। जय जय रानी माँ। तुम्हें ठीक होते ही सबसे पहले इस खानदान को एक वारिस देना है। आपकी बहू अब इस खानदान को वारिस देने लायक नहीं रही। तो दूसरी शादी कर लो। ये शादी का सिलसिला क्या शुरू कर दिया? कहाँ अंधे को स्विट्जरलैंड दिखाने की बात कर रही हैं? रंजना बनी की बेटी। आपने बात की? हाँ। तैयारी करें स्विट्जरलैंड चलने की। हेलो, रुद्र सिंह जी का फोन। हाय रूडी, क्या हाल? यार प्रॉब्लम हो गई है। सरकारी? नहीं यार, पर्सनल। औरत। सरकार ने हम राजाओं से हमारी ताकत तो छीन ली, पर फितरत नहीं छीन पाई। किसके साथ कर दिया कांड? अरे धनराज मखीजा आगरे का बिजनेसमैन है। अपने इलाके के छोटे मोटे टेंडर दिला देता था उसे। एक दिन होटल में मिलने आया अपनी वाइफ के साथ। इस बार 20 करोड़ के ब्रिज का टेंडर चाहिए था उसे। रुद्र प्रताप भैया, वो मैंने बताया था ना आपको, वो तो ब्रिज तो उसी दिन बन गया होगा। साले ने पता नहीं कैसे वीडियो बना लिया। अब धमकी दे रहा है, इलाके का सारा काम चाहिए उसे। एक बिजनेसमैन एमएलए से नहीं डर रहा है। हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे नेता होगे तुम जिससे कोई नहीं डरता है। अब छोड़ो यार, सॉल्यूशन बताओ। मखीजा तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, कर भी सकता है। शायद वो अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता हो, पर पक्का उसकी बीवी को यह बात नहीं पता है। उसकी बीवी को तुम ये बात बताओ और फिर उसके आंसू पोंछते पोंछते सब समझा देना। कहाँ लाना है, कैसे लाना है, और हाँ, अकेले लाना है। कब से घुमा रही हो? वो पीछे वाला मैदान तो नहीं था? अरे उतनी छोटी सी जमीन पर कैसे लगेगी फैक्ट्री? कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है रूडी। चाहता है कि हम जमीन देख लें, पर आपके पास तो पेशेंस ही नहीं है। बात पेशेंस की नहीं है, बात यह है कि हम रूडी के इलाके से बाहर आ चुके हैं और ये आदित्य प्रताप सिंह का इलाका है। हाँ तो क्या हुआ, दोनों दोस्त हैं, हो सकता है मिलकर कुछ अच्छा चुप सोच रहो, रहे दिमाग हों। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है सिवाय हमसे। 15 मिनट बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। $50,000 थाने में भिजवा देना।
हाँ काका बोलो। साहब, मेरे दामाद को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे उन्होंने CM साहब चोरी के के ऑफिस इल्जाम में अंदर करवा दिया है। बोलो, बाद में बात करेंगे। और कन्हैया, एसपी को फोन लगा। साहब, सतपालगंज से मेजा तक इरिगेशन का काम रुका हुआ है। पैसे भी सैंक्शन हो गए हैं, पर मैडम ने अभी तक साइन नहीं किया है। ठीक है, फाइल यहाँ छोड़ दीजिए, शाम को ले जाइए। और हमें छोटी रानी के पास लेके चलो, हमें उनसे बात करनी है। जी। रूडी, I'll see you in 10 minutes. ओके। छोटी रानी, माधवी, माधवी, आप कब आए? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हमारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। पहले जाइए, जाके कुछ तमीज के कपड़े पहन के आइए। सारी बदतमीजियां तो कर चुके आपके सामने, फिर किस बात की तमीज? अब नाम से पुकारने लगे हैं हमें। पहले कितने प्यार से कहते थे, छोटी रानी, छोटी रानी, छोटी रानी। एक बात बता दें आपको। बताइए, चलिए बताइए। हमें रिझाने की कोशिश मत किया कीजिए, आपके झांसे में आएंगे नहीं हम। और अब आप ये सब करती अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है इस काम के कुछ पैसे दे दिए जाएं आपको। चलिए, पैसे ही दे दीजिए, हम इसी पे खुश हो जाएंगे। तुम्हें देने के लिए हमारे पास चिल्लर भी नहीं है। एमएलए हो यहाँ की, ये फाइल छोड़े जा रहे हैं, होश में आ जाओ तो साइन कर देना। कन्हैया, साहब हमें सच में पैसे चाहिए। कन्हैया, सब खत्म हो गए साहब, प्लीज प्लीज साहब, हमें सच में पैसे चाहिए। चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, बारिश भी शुरू होने वाली है। बनी अंकल के यहाँ से इनविटेशन आया है, पोलो मैच। आप चलेंगी? नहीं, हमारे रिश्ते का जवाब ही नहीं दिया, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने रंजना की तस्वीर नहीं दिखाई होती तो नहीं जाते। चलेंगे, हम सब चलेंगे। ये मैच हम ही को जीतना है। जय जय रानी साहिबा। प्रणाम। पोलो मैच? रंजना के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हो? सारे रजवाड़ों की खबर तो आप ही के पास है भाभी साहब, ढूंढने के लिए आप ही के पास आएंगे। हाउ आर यू माधवी? वेरी वेल अंकल। विशी आ गया दुबई से? हाँ, बस आता ही होगा, शायद फ्लाइट लेट है। आप पधारिए। हाय आदित्य। हमारे रिश्ते की बात को आपने गलती से भुला दिया या उसे याद रखना जरूरी नहीं समझा? अंदर चल के बात करते हैं, बहुत जोरों से इंतजार हो रहा है। हेलो शीला, कैसी हो? हाय। हेलो रंजना। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या चल रहा है आजकल? लुकिंग नाइस। आप भी। थैंक यू। चीयर्स। हेलो। नहीं साहब, थोड़ा मीटिंग में बिजी है, मैं आपकी बाद में बात कराता हूँ। जी सर। आपके सीने पे तो गोली लगी थी, आपके साहब भी बच गए? जी। कैसे? जो कम बोलते हैं ना, वो ज्यादा जीते हैं। तो आपको लगता है कि ये सब होने से हम ज्यादा नोट कमाएंगे? अब यही समझ लो, 4 अलग अलग स्टेट्स बनेंगे तो फंड्स ज्यादा आएगा, डेवलपमेंट होगा। सरकार तो आप ही की होगी ना चारों स्टेट्स में, डेवलपमेंट भी आप ही का होगा। मैं
उत्तर प्रदेश को डिवाइड करने के फेवर में नहीं। ये आपका निजी विचार हो सकता है, बाकी और विधायकों ये का... चारों हैं तो इनसे पूछ लीजिए। ये सुनो, ये कैसे आ गए? सर ये चारों भी वहीं बैठे हैं। अच्छा जी जी जी। अच्छा। नमस्कार बीरेंद्र सिंह जी। अच्छा देखिए, मुझे पता होना चाहिए कि कितने एमएलएस की सहमति है। बिल उसके बाद ही असेंबली में पेश होगा। तिवारी जी। हाँ, हम सब आपस में विचार करके आपको बताते हैं। ठीक है, पर जरा जल्दी। क्या है कि सीएम साहब पे प्रेशर है ऊपर से भाई, और जरा इसे संभालिए आप। हर बात इनकी मूंछों पर आकर अटक जाती है। हम जल्द ही आपको बता। ये क्या हुआ? मैं ये इलेक्शन हार रहा हूं क्योंकि हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ है, और अब सिर्फ नाम पे नहीं मिलने वाला है वोट, और हम सब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। कहां से आएंगे वो फंड्स? चुप! अरे आज राजा जी करके बुलाते हैं लोग हमें। कल हम अलग हो जाएंगे, हमारी ताकत खत्म हो जाएगी, हमें इनकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और तब हम नेता कहलाएंगे। हमें तो साला सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे और भी बहुत तरीके होते हैं फंड्स इकट्ठा करने के। हम इस मुद्दे पर बाद में बात करें। टाइम हो रहा है। Horses must be getting restless. Come on, let's move. Let's go. पनी अंकल, आपसे एक बात करनी है। डोंट वरी, ये मुद्दा कुछ और है। Sure. आप सब ठीक हैं? जी, थैंक यू। क्या कर रही थी? गेस्ट आए हुए हैं, उनके साथ बैठी थी। हाँ, देखा मैंने आते हुए। इनमें राजा वाली बात तो कोई है नहीं। मतलब सब साले सरकारी कर्मचारी लगते हैं। मतलब हम लोगों ने जब तक मेंटेन किया है, ये लोग खो चुके हैं। समझ रही हो तुम? घोड़े पे तो बैठ नहीं पाएंगे अभी ये। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी शादी की बात तो नहीं चल रही ना? मेरे कानों में तो नहीं पड़ी। तुम रंजना से शादी करना चाहते हो? कैसे? ठीक है, एक आध साल में तुम व्हीलचेयर से उठ जाओगे, बट यू आर ए मैरिड मैन। पनी अंकल, आप तो बिल्कुल एक डेमोक्रेट की तरह बात कर रहे हैं। आई एम अ किंग, आई कैन अफोर्ड एन एक्स्ट्रा वाइफ, और इसके लिए मुझे किसी सरकारी फंड की जरूरत नहीं है। सुना है वो आदित्य प्रताप सिंह भी आया हुआ है? हाँ। कैसा है सारा दिखने में? व्हीलचेयर पे तो सब एक जैसे लगते हैं, बेचारे। गोली लगी थी, एक बार बच गया। पता है। पता है बच क्यों गया? उसे हमारे हाथों मरना है। कुछ नहीं हो सकता। करेंगे तो होगा ना, और होगा। आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है, हमारा नहीं। हेलो। हाँ बेटे, क्या? कौन है वहां तुम्हारे साथ में? माफी हुक्म साहब का फोन। देख रहे हो फोन पर है, जरूरी बात कर रहे हैं। ये भी उतना ही जरूरी है हुक्म। दुबई से फोन आया है, सुना है आपका बेटा विशी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। बहुत कड़े कानून है वहां। एंड ड्रग्स इज अ सीरियस ऑफेंस। आदित्य,
घटिया आदमी हो। अगर हम यहाँ बैठे बैठे दुबई में कांड करवा सकते हैं तो आपका घर हमारे घर से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पे है। हम चाहें तो रंजना को यहाँ से उठवा लें। दुबई के कुछ बड़े बड़े शेख हमारे साथ लंदन में पड़े हैं, अच्छे दोस्त हैं हमारे। तिलक लेके हमारे यहाँ आ जाइए, रंजना को हम खुश रखेंगे। हमारे रिश्ते की बात को आपने गलती से भुला दिया, उसे याद रखना जरूरी है। अगर हम यहाँ बैठे दुबई में कांड करवा सकते हैं तो आपका घर हमारे घर से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी है। राव साहब, आपने गोली चलाई? हाँ, हमने गोली चलाई। पर क्यों? जान लेना चाहते थे अपनी, पर अचानक तुम्हारा ख्याल आ गया। बैठो। अबे ये होती है किस्मत। नौकरी तो लग गई लेकिन ट्रांसफर कहाँ हुआ है, समझ रहे हो ना? सुनो 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 सुनो, ये ऊपर वाला कुछ कह रहा है तुमसे। एक मिनट भैया से बात करो। हाँ परम, कब से ज्वाइन करना है तुम्हें? थोड़ा धीरे बात करिए भैया। नहीं, वो सामान कुछ होता जी है हुक्म। भिजवा देंगे हम तुम्हें। मतलब मैं एक तरह की जमानत हूँ, मुझे दिया गया तो भैया छूट जाएंगे? हमारी बेइज्जती हुई है बेटे। आदित्य प्रताप सिंह ने हमें नीचा दिखाया है, हम उस पर हमला कर रहे हैं, तुम हमारा हथियार हो। ये क्या बात हुई दाव साहब, मैं क्या कर पाऊंगी? आई एम नॉट सेंडिंग यू अलोन। हुकुम, इंद्रजीत सिंह जी आए हैं। भेजो उसे। हुक्म। बहुत अच्छा खेले आज तुम। अरे 3 राइडर्स थक गए हुक्म, नहीं तो 2 गोल और मारते थे। फिर रोजमान के पैर में मोच आ गई। आदित्य सिंह पे बॉल क्यों मारी? गलती हो गई थी, मैं मुड़ना चाह रहा था, घोड़ा टर्न नहीं लिया तो शॉट सीधा पड़ गया। अच्छा किया। जी हमें पता है तुमसे वो गलती नहीं हुई थी। तुम्हारे दादा आदित्य सिंह के खानदान से जो लड़ाई हार चुके थे, तुम उसको हवा दे रहे थे। अब गलती हो गई हुक्म, हमसे रहा नहीं गया, हमारा हाथ चल गया। आदित्य सिंह रंजना से शादी करना चाहता, हमने उसे मना किया तो उसने विशी को दुबई में ड्रग्स में फंसा दिया। हम सगाई के लिए हाँ कर रहे, मगर शादी से पहले आदित्य सिंह खत्म हो जाना चाहिए। सरकार उसकी ताकत खत्म करना चाहती है और हम उसकी इज्जत। जान तुम चाहो तो ले लो। देखो, अपने गुस्से को जरा कायदे से आजमाओ। राजा लोग सड़कों पर लड़ते अच्छे नहीं लगते। दाव साहब प्लीज हमारी बात सुनिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। हुक्म, देखिए अपनी लड़ाई तो हम आदित्य सिंह की जान एक झटके में लेकर ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपके लिए उसकी इज्जत और उसकी ताकत तो ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और ये हो जाने के बाद हम रंजना से शादी करना चाहेंगे। जोर दिखा रहे, मतलब इसके बाद हमें तुमसे लड़ना पड़ेगा? हमें मंजूर है।
आप चाहते हो ना कि जंग होगी, घमासान होगी, आपकी कसम। चलो मेरे साथ। रतन, क्या कर रहे हो? जाओ जाके देखो लाल लैंप जला है कि नहीं जला। और हाँ, ये सारे दिए जल जाने चाहिए बगीचे में। सुनो जी हुक्म। क्या हो रहा है यहाँ? आज सामने दावत ही है ना छोटी रानी। जाओ। हवेली ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत दिनों बाद पोलो मैच में। राइट। जय जय। हेलो। हेलो माधवी। हमें तो पता ही नहीं था कि साहब ने पार्टी रखी है आज। तुम्हें बताया नहीं? नहीं, अब हमें कहाँ कोई कुछ बताता है। आप भी हमसे कोई बात नहीं करती। होश में रहो तो बात करे कोई। आज कोई सीन मत क्रिएट करना माधवी। क्यों? कुछ खास है आज? आपको देख के थोड़ा सहारा मिलता है, वरना आपको तो मालूम है कि इसके खिलाफ है। गुड नाइट आदित्य, लव यू। बाय रूडी, बाय। निशी कब तक लौटेगा? आ जाएगा 3-4 दिनों में। सब जोर जबरदस्ती से हो रहा है। गुस्सा थूक दीजिए, एक नए रिश्ते की शुरुआत है। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं? तुमने रंजना को यहाँ रोक लिया, मैंने कुछ कहा? रंजना को रोकने का मकसद ये है कि वो हमें थोड़ा समझे, हम एक दूसरे को जाने। यहाँ रहेगी यहाँ तो रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? हम तो चाहते हैं वो बदनाम हो, ताकि कोई भी दूसरा रिश्ता जोड़ने से पहले हिचकिचाए।
नींद आई ठीक से? जी। आपको फोटोग्राफी का शौक है, ये पता चल गया हमें। और क्या क्या पसंद है आपको? आप अपनी पसंद नापसंद हमें बता दीजिए, हम एहतियात रखेंगे। हमारी पसंद नापसंद कानून नहीं है। लगता तो ऐसे ही है, गलती हुई तो सजा मिलेगी। अरे ऐसा मत कहिए, बस आपकी तस्वीर देखी और प्यार हो गया। याद रखिएगा, हम सिर्फ एक तस्वीर बने रहेंगे आपके लिए, कोई गलती नहीं करेंगे। हम भी कोशिश करते रहेंगे आप में जान डालने की। और याद रखिएगा, जिस दिन इस कुर्सी से उठ गए उसी दिन शादी करेंगे आपसे। जय जय छोटी रानी। जय जय। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। कैसे चल रहा है? सब एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी मेहरबानी है। हम आपके बारे में नहीं, अपने इलाके के बारे में पूछ रहे हैं। इलाके में तो चारों तरफ खुशहाली है, सब खुश हैं। आप क्या करते? जी मैं पीए हूँ साहब का। साहब का? जी आपका पीए हूँ। आज साहब के क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? आज कुछ खास नहीं है छोटी बहू। मैं देख रही यहाँ कुछ खास काम नहीं हो रहा है। अयाशी हो रही है हमारे नाम पर। अयाशी। पैसे कहाँ रहते हैं? पैसे। छोटी बहू, पैसे यहाँ नहीं रहते, साहब के पास रहते। हमें कुछ पैसे चाहिए। छोटी बहू, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं बाद में साहब से ले लूँगा। ये जगदीशपुर कितनी दूर है? कब तक करेंगी ये भूख हड़ताल? ये तो जब तक है जान तब तक करेंगे। आइए बैठिए। आखिर हमारी खेतों को काट कर हाईवे कैसे बना सकते हैं? इससे तो पूरे के पूरे गांव का नक्शा ही बिगड़ जाएगा। रानी साहिबा, आप यहाँ कैसे, क्या काम पड़ गया आपको? हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अरे हमारी लड़ाई सेंट्रल से, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, और आपके हाथ में ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगी? हमारे हाथ में नहीं है ये पता है हमें, लेकिन आपका दुख देखा नहीं जाता। अबे ये दारू कौन पी के आया बेवकूफ? हैं? अबे उमेश, तू बे साले, यहाँ भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं और तू दारू पी के आया है। आंदोलन चल रहा है, इसको पेड़ से ले जाकर बांध दो इसको। साला किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। जरूरत तो बहुत सी चीजों की है रानी साहिबा। हम चलते हैं, कुछ मदद भेजते हैं आप लोगों के लिए। ये कौन है? नमस्ते माधवी जी, मैं इसी इलाके से हूँ, बहुत साल बाद आया हूँ। कुछ बिजनेस है तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ नहीं जी, ज़मीन का कर्ज अदा करना है। ये नया कलेक्टर आ गया क्या फिर? मुनाफा नहीं चाहिए, लेकिन नाम बड़ा चाहिए। पहले नाम तो बता दीजिए, उसे बड़ा कैसे करना है वो बाद में सोचते हैं। जी इंद्रजीत सिंह। काफी फक्र से नाम लेते हैं आप अपना। क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? इंद्रजीत सिंह जी। एक बार सर पे हाथ रख दीजिए, फिर देखिए आप कैसे फख्र महसूस करती हैं। ये हमेशा मर्द ही क्यों मिलते हैं हमें, शायर क्यों नहीं मिलते? जी सीख लेंगे धीरे धीरे,
आपकी सोहबत में? शायर कोई सीख के नहीं बनता, बस बन जाता है। लगता है इश्क करते हैं किसी से। इश्क कोई करता नहीं है माधवी जी। इश्क में आदमी होता है और वो दिखता है। अच्छा ये सब छोड़िए, काम क्या है आपको? हाँ, मैं 1 सेकंड दीजिए मुझे। ये आपकी पार्टी के लिए डोनेशन। हम तो इंडिपेंडेंट जीते हैं ना, पार्टी हमारी कोई है नहीं। पहली मुलाकात है, ज्यादा बेशर्म भी नहीं हो सकते। हड़ताल जारी रखिए। हड़ताल जारी रहेगी। हाँ, बंद नहीं होनी बिल्कुल बंद नहीं हो। माधवी देवी जी की, छोटी रानी साहिबा की। पार्टी बना ही लेते हैं। आज से आप हमारे खजांची। मर्द भी, शायर भी, खजांची भी। हमें संभालने के लिए इन तीनों की जरूरत पड़ती है। कोई कार्ड है आपका? हाँ, वो भी छपने के लिए दिए। लीजिए, आप ट्राई कीजिए। जी हमें बिल्कुल शौक नहीं है बंदूकों का। बंदूकों का शौक तो हमें भी नहीं था। ये तो जिंदा रहने की एक ज़रूरत थी जो शौक बन गई। हमने फोटोग्राफी शुरू कर दी, आपकी तरह। अब आप भी बंदूक उठाइए। ये लीजिए, .22 ट्राई कीजिए। बेहतरीन राइफल है। लीजिए, विशिकल छूट जाएगा। थोड़ी सी भी तारीफ नहीं करेंगे आप? कहीं हमें अच्छा सा ना लग जाए, है ना? जरा ये पिस्तौल दीजिए हमें। लाइए। आपकी तबीयत को देख के लगता है कि इस पिस्तौल को आपसे दूर रखा जाए। जान लेने के लिए हमेशा पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने हमारी ले ली। गोली भी नहीं चली, इल्जाम भी नहीं लगा, है ना? कैसा लग रहा है यहाँ? जी अच्छा लग रहा है। इस जगह का रंग चढ़ने लगा है तुम पर। 2 दिन हुए नहीं और झूठ भी बोलने लग गई। माधवी, सॉरी। क्या बात है सुंदर? साहब वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटे, हमें पता है क्या गुजर रही होगी तुम। बस कुछ दिनों की बात है। आज एक प्रताप सिंह पैरों पे गिरे। हाँ बेटे, हमें पता है, पागलों का घर है वो। I really feel bad for Madhavi. I think she needs a doctor. बहुत तेज है वो औरत। इंद्र मिलकर आज उससे He charmed her and she was more than willing. बोलिए, आप हमारे खजांची बन जाइए और बोलिए कि ताऊ साहब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेटे, नो प्रॉब्लम।
इस पिस्तौल का लाइसेंस है आपके पास? अबे ये कैसा लग रहा है? पूरा नहीं लग रहा, कमी लग रही है कोई। ओके ओके, मतलब अभी अभी तो बनाऊं, थोड़ा तो टाइम दो, पूरा लगने लगूंगा। पुलिस में चला गया। और देखिए पहली पोस्टिंग कहाँ हुई है? यहाँ। मैं भी यही सोच सोच के परेशान हूँ, मतलब पूरा यूपी छोड़ के यहाँ। कितना बड़ा इत्तेफाक है हुकम। ये ऐसे वैसे नहीं है, कोई करवा रहा है हमसे। ये लड़ाई ऐसे लड़ी नहीं जा रही है हुकम, हमारा मोर्चा खड़ा हो रहा है। जी ये फाइल्स देखनी है। इरिगेशन, फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी की अर्जियां हैं। छोटी बहू, आपको याद देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक वकील है मधुकर अस्थाना, उसने डीएम के खिलाफ रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में पीआईएल फाइल कर दिया है। वो बड़ा परेशान है, वो चाहता है कि आप उसकी कुछ मदद कर दें। ये पीआईएल क्या होता है? साहब का है। जैसे साहब देता हूँ, आपसे बात करना चाहते हैं। जी। काम करने का बहुत शौक चढ़ाया है, अच्छी बात है। साइन तो करना आता है तुम्हें, जहाँ कहा जाए वहाँ करती रहना। और कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो सुंदर से ले लेना। ये साहब ने कुछ पैसे दिए हैं। जरूरत नहीं है। साहब ने। आप जाइए जाइए। ये गाड़ी तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? नहीं हुकम, बिल्कुल ठीक है। अरे कांता जी हुकुम। अरे झाड़ियाँ इतनी बढ़ गई, कटवाते क्यों नहीं है भाई? जी हुकम, कुछ कपड़े सिलवा लेता हूँ। हाँ सिलवा लो। रंजना ने कुछ डिजाइन भेजे हैं, बहुत करेक्ट है। जरा सी बात के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। पैसे आपके हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, मैं लौटा दूंगा जल्दी। हम काट लेंगे। जी काट लेंगे? कैसे काट लेंगे? तुम्हारे दहेज से। हाँ तो ये ठीक रहेगा। वो माधवी का फोन है। लगता है उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ गई। अपने कपड़े पहन के रखना, ये कपड़े उतरवा लेती हैं, और अगर ये तुम्हारे कपड़े उतर गए तो फिर तुम ये हमारा कर्जा नहीं लौटा पाओगे। अरे नहीं हुकम, आप इतना कमजोर मत समझिए हमको। अपने मुद्दे पर ध्यान रखना। जी। हम राजाओं की यही एक कमजोरी है जो हमें हरा देती है ना? हाँ ये तो है। हम बोल रहे हैं इंदर, आपने फोन किया था। हमें संभालना है। क्या संभालना है? हमें राजनीति करनी है, हमें सीखनी है राजनीति। माधवी जी, जैसे आपने कहा था कोई शायर सीख के नहीं बन सकता है, वैसे ही राजनीति सीख के नहीं की जा सकती है। आप क्यों सीखेंगे ऐसी गंदी चीज? आप राज करिए, राजनीति हम कर लेंगे। मैं मिलता हूँ, ठीक है? तिवारी जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। सर ये मिनिस्ट्री से एक लेटर है सर। सर एक और लेटर है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। हाँ सर वो मेजा से कलेक्टर आए हैं,
और इंडियन एज से कोई जर्नलिस्ट आए हैं। इंडियन एज? हाँ सर। भेजो। जी। सुनो सुनो, हाँ सर। आदमी है या महिला है? आदमी है सर। अच्छा ठीक है, भेजो। सर इस पे हस्ताक्षर। तुम बाहर चलो। शुरू करें? हाँ प्लीज प्लीज। रेडी? नो प्रॉब्लम। आप सेंसिटिव हैं? हैं जी। मतलब ऐसे भावना रहती है ना, फीलिंग। सेंसिटिव? सेंसिटिव। यस। अच्छा। आई एम अ सेंसिटिव मैन। तो प्रभु तिवारी जी क्या हैं? मान लीजिए कि उनको एक शब्द के अंदर ढालना हो। हाँ हाँ। तो क्या उदाहरण देंगे? सच्चा इंसान। नहीं, इंसान नहीं, कुछ चीज़ बताइए। देखिए, कुछ चीज़ बताइए ना, जैसे कि प्रभु तिवारी जी पानी है, हाँ, शांत बह रहे हैं, आग है, या कि साइकिल है। साइकिल है? चलती रहती है जी बिना पेट्रोल के, कम खर्चे में ज़्यादा काम। देन प्रभु तिवारी बैल है। बैल? मेहनत कश बैल। ले बैल। उससे तो और भी अर्थ निकल सकता है सर। क्या? कि दिमाग के कमजोर हैं। अरे यार फिर छोड़ो ये। अब योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं बताऊं जस्ट डिलीट इट। आप टमाटर रख लो। क्या है ना, देखिए, टमाटर दिखने में अच्छा होता है, चटनी बना लो, खाने में डाल दो, कि कच्चा खा लो, हेल्दी है, सब खाते हैं। वैरायटी तो बहुत देता है। जी बिल्कुल। तो ठीक है इंदर जी। हाँ जी। एक्सक्यूज मी, 2 हो गए। क्या 2 टमाटर? नो, 1 इज सेंसिटिव, हाँ, एंड सेकंड इज टमाटो। मानवीय मूल्य क्या है? क्या है? ह्यूमन वैल्यूज। अच्छा जी। यू नो ह्यूमन। भाई पहले जनता को जानो, हाँ। फिर नेता बनो। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। वाह। अब कुछ कोल्ड ड्रिंक्स? हाँ जी ले लेंगे। नहीं रहने दीजिए, रहने नहीं, दीजिए। नहीं चाहिए, पांडे, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। अरे पांडे, नहीं चाहिए, जरा अरे 2 चाहिए कोल्ड नहीं सर, ड्रिंक्स रहने दीजिए। इमीडिएटली। ऐसे कैसे सर? मतलब तो और क्या शौक है सर अपने? अब यार और क्या शौक है अब? वैसे रोते हैं कभी? ये इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये रोने वोने का मत लिखना आप प्लीज। नहीं, इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बुरे दिन आने वाले हैं। सुना चीफ मिनिस्टर बदल रहा है, राज्य का बंटवारा करने में दिक्कत आ रही है उन्हें। तुमसे किसने कहा? सीएम बिल्कुल नहीं बदले जा रहा है। वो 4 एमएलए जो हैं, वो 4 राजा, वो नहीं मान रहे। आदित्य प्रताप सिंह रोक रहा है उन्हें। बहुत ज्ञान है तुम्हें, कैसे पता? अरे पत्रकार हैं सर, जर्नलिस्ट, हम लोग जानते हैं हवा नापना, कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। और कुछ बताओ। माधवी जी से मीटिंग करवा दें आपकी? माधवी से मिलकर क्या होगा? साहब मानना चाहिए ना। अरे साहब की नहीं सुनती है माधवी जी। अब हम माधवी जी को आपकी पार्टी ज्वाइन करवा देते हैं, आप उनको कोई छोटी मोटी पोस्ट दे दो, मतलब कोई भी कल्याण कार्यक्रम टाइप। इंद्रजीत जी। हाँ जी। ये ब्लू फिल्म तुमने तो नहीं चलाई थी ना? कौन थे ये? तो जगदलपुर के युवराज थे। बस घुसा हूँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ा तुम्हारी, ये इस तरह। हाँ जी, दीवारें वारे तो ठीक है, थोड़े पर्दे डल जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं चेंज। हाँ
कैसी हो? बस नींद नहीं आती। तुम्हें सुला दूं? देख लो। दिखाओ। पीछे पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं। 5 सेकंड होल्ड कीजिए, आप कर लेंगे सर। शाबाश, आप कर लेंगे सर। हमारे फादर इन लॉ के फादर, उस जमाने में इनका खुद का एयर स्ट्रिप था। अच्छा। 2 प्लेन्स थे। अंग्रेजों से इनकी कभी नहीं पटी, पर पूरी एजुकेशन इंग्लैंड में की। और ये हमारी खानदानी तलवार। हिमांगी, यस। कम ऑन। अच्छा मैम, टेल अस समथिंग अबाउट द क्विजीन। पहले कैसा था और अब यू नो व्हाट हैज बीन द चेंज? तब बहुत सारे लोग होते थे, कोई ना कोई मेहमान हमेशा रहता था। पार्टीज होती थी, नौकर चाकर। आज तो उतना ही बनता है जितना किसी नॉर्मल घर में बनता है। पर कुछ रेसिपीज हैं जो हम आज भी बनाते हैं। एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून, योर हाइनेस। I want you to leave. This won't take more than half an hour, sir. Seriously. Come on, quickly. Hey you, camera. Just please. नॉर्मल बातें पूछ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं। क्या दिखा रही थी? हम जो थे, आप कुछ बचे खुचे रह गए। आओ भाई फोटो ले लो, पता नहीं कब खत्म हो जाए। हम जी रहे हैं, मकबरा नहीं हुए अभी तक। हमारा इतिहास है और हम कल भी इतिहास बनाएंगे। This is my home, not a bloody museum! हथियार निकाल दो, पूजा करेंगे। टोपी। ला। नहीं 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 भैया, आपने लगा तो दिया। इतना सारा लगा हुआ वहाँ पे, इसकी क्या जरूरत है? ये देखो। तो पर दादाजी देख रहे हैं। आपने एक बार अरे क्या कर रहे हो फरम? छोड़ दो भैया। पर दादा लग रही है, बलिदान मांग रहे हैं। चलो धीरे 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 धीरे। चेतिया, ले बात कर। हेलो, यूपी 17 एक्ट 3851। मिल गया भाई साहब, मिल गया। मेरा लगा। अबे पहले मेरा लगा।
ये नहीं है, ये नहीं है। रंजना ने जिसकी फोटो भेजी थी ये नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? माधवी आपके साथ जा रही है। जी। सक्सेना जी खानदानी आदमी हैं। उनके फादर भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश रह चुके हैं। जी। ऐसे लोग हमेशा पैसों पे नहीं गिरते। वापस दे देना जी। ये हाईवे पे खतरा बढ़ गया है आजकल। जी हाँ। आप भी रखते हैं ना हथियार? दिखाइए। साहब रखते तो हैं पर इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये अरे इधर लाइए जायसवाल साहब। ये लीजिए साहब। ये जान लेने वाली चीज है, समझ रहे हैं? इसे ऐसे तड़ से चलाया जाता है, ऐसे। संभाल के, दुल्हन मर जाएगी। मैडम यहाँ बैठिए। रंजना ने कहा वो वापस जा रही है। जी। बहुत बोर हो गई है यहाँ। लाइब्रेरी की चलिए सारी जाइए, लेट हो जाएंगी मीटिंग के लिए। शहर से बाहर जा रहे हैं। अगर हमें हमारी पिस्तौल मिल जाती। हम भेज ही रहे थे आपके पास। अब तो डरने की कोई बात नहीं है। डर तो हमेशा लगा रहता है, कहीं ये पिस्तौल भी आपकी तरफ ना हो जाए, कहीं भी किसी पे भी चल जाए। साहिब इजाजत दीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अब बाहर वालों के सामने भी शुरू हो गए। पता नहीं तुम्हें देखकर बदतमीजी करने को क्यों जी करता है। और जहां जा रही हो वहां जुबान मत खोलना। एक आध बार मुस्कुरा देना बस। और शराब मत पीकर जाना। पसंद है। आप हमारे सामने उनसे ऐसे बात मत किया कीजिए। हमने आपको खुश करने के लिए उनसे खामखा बदतमीजी नहीं की। आपको पता है मर्द ज्यादा गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि वो रोते कम है। आते हैं थोड़ी देर में। सब चुप रहना। साहब हमारे 4 आदमी मार दिए साहब, और हमार खास चेतिया वो गायब है। तो यहाँ कहाँ चले आए? पुलिस का काम नहीं है ये साहब। 12 ही बोर से फायरिंग हुई है। कोई और ही दुश्मन है हमारा साहब। कुछ दिन यहाँ नहीं आना, हम फोन करेंगे। और ठंडे रहना, समझे? जी सर। अपना ख्याल रखिएगा। जी। मैडम आप मैम कभी आप मिली हैं सेक्रेटरी साहब से? नहीं, कभी नहीं मिली। मैडम सुना है बड़ा टेढ़ा आदमी है। मैडम एक्सक्यूज मी, अगर आज ना पिए तो बहुत बेहतर होगा प्लीज। आप ही ने कहा टेढ़ा आदमी है, हमको भी टेढ़ा होना पड़ेगा ना। जायसवाल जी, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस ब्रिज से 4 डिस्ट्रिक्ट्स का फायदा होगा। सर प्रोजेक्ट तो हमने समझ लिया है, पर अब आगे आप गाइड करिए। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट के अलावा फॉरेस्ट भी इन्वॉल्व है, वाटर वर्क्स भी। जी। सब अपने अपने कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देंगे। टेंडर निकलेगा, आप भी भर दीजिएगा। मैडम चीनी, अपनी मर्जी से डाल दीजिए। जी। जब हमारी कोई मर्जी ही नहीं चलनी तो चीनी भी अपनी मर्जी से डाल दीजिए। आपको टेंडर मिले या ना मिले, यहाँ चाय जरूर अच्छी मिलेगी। बहुत सुना है आपके बारे में। जायसवाल जी। जी मैडम। आप जरा बाहर जाइए। जी ओके सर। परफेक्ट। शालिनी, तुम जरा बाहर जाओ। अरे भाई आप पैसों का इंतजाम करिए।
वो भी जरा जल्दी। मैडम, मीटिंग में क्या हुआ? रिक्वेस्ट तो की है हमने, अब देखिए। बस फिर क्या है, आपने रिक्वेस्ट की है तो मान ही जाएगा। हमें कहीं जाना है अकेले, आपको कहाँ छोड़ दूँ? ड्रिंक? दिन में ही? नहीं जी, दिन में नहीं पीता मैं। तुम लोगों की वजह से ही रात बदनाम है। नहीं, दिन में तो काम रहता है ना जी। अच्छा, वो अपना काम हो गया? हो गया। हो गया? टेंडर तुम्हें ही मिलेगा। अरे वाह, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, बड़े बदले बदले से लग रहे हो? नहीं जी, ऐसे ही, यहीं सिलवाया लखनऊ में। बड़ी मुश्किल से कोई डंका टेलर मिला है। वो कहते हैं ना, गॉड मेड मैन एंड टेलर मेड जेंटलमैन। तुम्हें भी राजा बनने का शौक है? शौक नहीं है माधवी जी, हम हैं। हमने सोचा था किसी खुशी के मौके बताएंगे, तो आज है मौका। आपके इलाके में नदी की तरफ जो खंडर है, वो कभी हमारा किला हुआ करता था। साहब के पुरखों ने हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। सिर्फ एक लड़का बचा जिसने खानदान को आगे बढ़ाया। 3 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन किसी के दिल में वो किला जीतने का ख्याल नहीं आया। पता नहीं हमें क्यों बचपन से ये ख्याल बहुत परेशान करता रहा है। काम की बात के अलावा कोई बात हो तो कहो। काम की बात? माधवी जी, हम तो अपने दिल की सच्चाई आपको बताना चाह रहे थे। दिल नहीं, दिमाग। दिमाग चलता है तुम्हारा, बहुत तेज चलता है तुम्हारा दिमाग। आप नाराज हो गई? कोई दोस्त नहीं है हमारा। अरे, एक भी दोस्त नहीं। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हम हैं ना, हम हैं। नजर आ जाएंगे आंसुओं में जब भी तुम रो, मतलब जब भी आप रोएंगी। मिट्टी किया है आपने, हम पानी बन के निकलेंगे। सही कह रहे हैं। देखिए, आपके लिए हम शायर भी बन गए हैं। तो मर्द कब बनोगे हमारे लिए? अरे आप जब कहें। आप हुक्म तो करिए, किस साले को मारना है? हम साथ देंगे एक दूसरे का, लेकिन ये लड़ाई हमें कब खत्म करनी है, ये हम तय करेंगे। हमें साहिब की ताकत खत्म करनी है, लेकिन उनकी तबीयत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमें उनकी तबीयत से क्या लेना देना, जब उनकी ताकत हमारे हाथ है। जब हमें देखते हो प्यार आता है। जी जी, तुम्हारी जुबान पे कुछ जादू सा चढ़ने लगा है। देखो, तुम झूठ बोल रहे हो और हमें एतबार हो रहा है।
अबे चल चल। इसने हमें बहुत मारा है भैया, इसने हमें किसी का पानी पिला दिया है। छोड़ना मत इसको, छोड़ना मत इसको। बिठा सालो गाड़ी में। कहाँ लेके चलना है हम बताएंगे। रोज जख्म पे मारता है साला। इधर आओ भैया। अबे चुप। आओ आओ बात करेंगे, मारेंगे नहीं, बैठो आओ। हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बैठो बैठो बैठो। नहीं नहीं भैया। अबे चुप। देखो मारेंगे नहीं, सिर्फ बात करेंगे। सुनो सुनो, अब हम चाहें तो तुम्हें यहीं मार दे, जान चली जाएगी, पर थोड़ा सा मुंह चला दो तो जान बच भी सकती है, समझे? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। खुश कर दिया तुम्हारा काम। अब गद्दार था, मरना ही था उसे, लेकिन जिसके खिलाफ आप हमें गद्दारी करने के लिए कह रहे हैं ना, जिंदा नहीं छोड़ेगा हमें। सुनो, मामला सीरियस है, इसे कविता ना बनाओ। मरना तो सभी को एक दिन, आज मर जाओ या कल परसों देख लो, अगला इलेक्शन देख लो, अगली शाहरुख खान की पिक्चर देख लो, क्या बुरा है? आपको कहा किसने कि यहाँ हाईवे गैंग वालों की हाजिरी हो रही? हमें तो कुछ पता नहीं है। अरे सर, जो इन डकैतों को लेकर आएगा उसी ने दी होगी खबर। 2 मिनट रुकते हैं और देख लेते हैं। लेके आएगा कौन? सर ये क्या हो रहा है? प्रेस, मीडिया? सर एक सेकंड इधर आइए सर। मीडिया के सामने गवाही देंगे, बात पब्लिक हो जाएगी, ऊपर से आपको कोई फोन भी नहीं करेगा इन्हें छुड़ाने के लिए। पर ये सब करने की परमिशन तुम्हें किसने दी? सर परमिशन नहीं थी, लेकिन काम एकदम करेक्ट किए। फोटो आप खिंचा लेना। अरे चौहान, निकाल तीनों गाड़ी में से। अरे आप लोग पीछे हटिए भाई साहब, मिठाई थोड़ी मिल रही है, पीछे रहिए। पीछे हटिए, नेता नहीं है, क्रिमिनल है, पीछे रहिए, थोड़ी दूरी बनाए रखिए। कोई बात करना चाहता है तुमसे। बड़े अखबार से हो इसका मतलब कुछ भी? अरे सर यहाँ पर हैं, कोई प्रोटोकॉल होता है सर। हाँ हाँ पूछिए, क्या पूछना है? आप लोग ये डकैतियां कब से कर रहे हैं? 2-3 साल से। कुछ काम किसके कहने पे करता है? अच्छा, आप लोग काम किसके कहने पे करते हो? कन्हैया, वही सरदार है हमारा। कन्हैया साहब। गिरफ्तार करने आए हो कन्हैया को? बसंता ने गलत बयान दे दिया। अरेस्ट तो आप होने वाले थे, नाम उसने कन्हैया का ले लिया। साहब ये डेथ सर्टिफिकेट है, अब लास्ट क्रेमेशन के लिए ले जा सकते हैं। दिखाइए। ए, रुको। कैसे मरा? हार्ट अटैक से। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और घबरा के मर गया हैं? सब पता है हमें, सब पता है। असली सरदार आप हैं, ये तो सिर्फ एक सिपाही था। सिपाही तो तुम भी हो, पर तुम्हारा सरदार कौन है?
बस एक बार बता दो। सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक दिन में 2 सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। हेलो। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। फोन पे नहीं कह सकते, यहाँ आ सकती हैं आप? एकदम से बहुत जरूरी बात है। ठीक है, कल आ जाऊंगी। आज ही आ जाइए। पैकिंग करनी होगी। सिर्फ एक दिन का सामान लेके आइए, पर आज ही आ जाइए। जगदीश, जगदीश! मैडम वो वाला काम हो गया। मैडम ये नई फाइल है, दूसरी भी अभी आने वाली है। फोन ऑन कर लेना सर। जरा गाड़ी लेफ्ट पे रोको। हम अभी आते हैं। हेलो। अरे मैं तुम्हें 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ। अरे मेरा फोन बंद था ना, मेरा खराब हो गया था, बनने दिया था, अभी मिला। देखो मुझे देवगढ़ बुलाया है। देवगढ़ बुलाया है? हाँ। एकदम से? कितने दिन के लिए बुलाया? मुझसे कहा सिर्फ 1 दिन का सामान लेकर आओ। 1 दिन? हाँ। छोटी रानी जय जय, यहाँ कैसे? पेड़ गिन रही हूँ इलाके के। गाड़ी खराब हो गई, धक्का लगाओ। आजा भाई। रंजना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये शादी की तैयारी तो नहीं कर रहा साहब? देखो मुझे पता नहीं, बस तुम अपना फोन ऑन रखना। हेलो हेलो हेलो। जगदीश, मेहमान आए, उन्हें कमरे में ले जाओ और कहना सुबह नाश्ते पे मिलेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, हम सुधार लेंगे।
मुझे लगा शायद आप नाराज़ तो नहीं हो गई, तो मैंने कहा माफ़ी मांगना तो बनता है। उतारो। जी। माफी मांगने आए हो तो सर तो झुकाना ही पड़ेगा ना। हमने आपको जल्दबाजी में बुला लिया, माफी चाहते हैं। हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस आने की वजह नहीं पता थी, इसीलिए। आपकी आंखें बता रही हैं कि कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया हमने आपको। ये एक तोहफा है आपके लिए। जो गलतियां हमसे हुई हैं उसकी भरपाई तो नहीं है ये, पर हमने ये कहने के लिए बुलाया है कि हम ये सगाई तोड़ रहे हैं। हर वक्त आपकी जबरदस्ती नहीं चल सकती। जब चाहे सगाई कर लो, जब चाहे तोड़ दो। जब से ये गलती हुई है सब गलत हो रहा है, और उसकी वजह हम हैं। इस हवेली की हवा में ही कुछ ऐसा है, प्यारी से प्यारी चीज बिगड़ जाती है। यहां हर रिश्ते के पीछे एक साजिश है रंजना, और हम नहीं चाहते कि आप एक बिगड़ी हुई तस्वीर बन के रह जाएं। वैसे हमने आपको छुप छुप के बहुत देखा है। जी। हेलो, हमें आपसे बात करनी है, पर फोन पे नहीं कर सकते। हम आए आपके पास या आप आएंगी? हम आएंगे आपके पास। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं साहब। आप ये हमें क्यों बता रही हैं? आपकी तस्वीरों ने हमें गद्दार बना दिया। सही कह रहे थे आप। इस हवेली में कुछ है जो प्यारी सी प्यारी चीज को बिगाड़ देती है। वाह वाह। रंजना, कैसी हो? सब ठीक। अरे ये एसएमएस की तरह क्यों जवाब दे रही तुम? कोई आसपास है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सुनो 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 रंजना, तुम फिक्र मत करो, बस थोड़े दिनों की बात है और उसके बाद सब खत्म। बाय। बाय मेरी जान।
क्या? कम ऑन। अच्छा कम ऑन, स्माइल, वन स्माइल। आज का दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये 4 निर्दलीय एमएलएज जो कि आज तक प्रदेश के विभाजन के खिलाफ थे, आज उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने सीएम की पार्टी भी ज्वाइन कर ली। माधवी सिंह जी का उनके पति आदित्य प्रताप सिंह के साथ सीधा टकराव हो चुका है और ये सारे डेवलपमेंट्स ये बताते हैं कि एक राज्य के लिए संभालना मुश्किल का काम है भाई। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि चाहिए इस कार्य को नया जन्म लेगा। वंदे मातरम। और हमारे इन 4 विधायकों ने इसी बात का उदाहरण दिया है। सुंदर, जगदीश, सुंदर, ये बढ़ाने में पहल की, बहन जी की सच्ची निष्ठा और बहन जी की कड़ी मेहनत। सुंदर, घबराइए नहीं, मैं ले चलता हूँ। कहाँ जाना है? पिस्तौल निकाल लिया आपने? किसी ने बहुत डरा दिया क्या? पिस्तौल तो हमने पहले ही निकाल ली थी, आपकी नजर अब पड़ी। क्या हम पहले मिले? जी नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं इंद्रजीत सिंह। आपको हमारी तरफ इस तरफ पीछे से नहीं आना चाहिए था इंद्रजीत सिंह जी। एक तो हम घायल हैं, फिर हमारे दुश्मनों ने हमेशा हम पर वार पीछे से किया है। हमसे गोली चल जाती तो खामखा एक ठाकुर के हाथ से एक ठाकुर कम हो जाता। सही है। अगली बार सामने से। हमारे घर वालों को दिक्कत होगी ये पता है हमें, पर अब ये देवगढ़ है हमारा घर। इसे बचाने के लिए हमें घर से बेघर भी होना पड़े तो हमें मंजूर है। वाह 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 वाह, क्या बात है। माधवी जी अच्छा बोलती हैं। हाँ, ये खूबी इनमें पहले से नहीं थी और इसका असर दिखने लगेगा कुछ ही सालों में। ये बदलाव नया है। मतलब? पता नहीं किसका असर पड़ा है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात है, वाह क्या बात है माधवी। और कुछ तो नहीं कहा ना तुमने साहब से? अरे नहीं भाई, आपकी तारीफ की। अरे तुम साहब को नहीं जानते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो रंजना, वो साहब के बहुत करीब रहने लगी है। एक काम करोगे हमारे लिए? क्या क्या बताइए। उस रंजना को मार दोगे? मार दोगे? दाव साहब, जो होगा अच्छा ही होगा। जी आप उनसे बात तो कीजिए। जी दाव साहब। गुड मॉर्निंग बनी अंकल। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जी देखिए, रूडी भी प्रेशर में आ गया है, माधवी तो आपके साथ है ही। घर का झगड़ा पब्लिक हो जाए अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, बस एक बार मिलना चाहता हूँ। अक्षय और जीशान को आप फ़ोन कर दीजिए, रूडी को मैं ले आऊँगा। बस माधवी को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा।
मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। 2-3 प्रेस वालों को मैं बुला लूंगा। Why do a good thing when nobody is watching? है ना? What's all this? सब्जी मंडी लगा रखी है। हाँ? ये सब क्या है? लगता है किसी बारात का इंतजाम है। बोलो आदित्य, क्या कहना चाहते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि कल बिल पास होने के बाद सब पहले जैसा हो जाए। रंजना को हम ये सगाई तोड़ देते हैं और फिर एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं जिसमें हम अपनी एसोसिएशन के बारे में सबको खुल के बताएं। मैं माधवी को भी सरप्राइज देना चाहता हूं। अपने माधवी को तो इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं, जब तुमने मना किया था तो बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जबान वाले लोग हैं भाई। क्या बात है, क्या बात है। हमने तो हमेशा तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह से समझा। हम ही ने नहीं, हम सभी ने। But you always bullied us. See, it's your karma, Aditya. और हमें तो आपने कभी कुछ समझा ही नहीं। Come on, guys. Let's all have a drink. Vodka for me also, आदित्य, यार। vodka? बहुत ज्यादा मत पीना, कम पड़ जाएगी। ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ठीक है, खिड़कियां बंद कर देना बाहर से। आदित्य, हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये फोन तुम अंदर कैसे लाए? ये सारा सामान, ये जूस, ये पानी, सब आप लोग के लिए ही है। मतलब ये कि आप लोगों को कुछ दिन इस कमरे में रहना पड़ेगा। क्या? हमें माफी मांगता देखकर खुशी तो बहुत हो रही थी ना आप लोगों को। माफ कीजिएगा, ये खुशी बहुत देर तक नहीं दे पाया आपको। पागल हो गया क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? रूडी, तुम तो ज्यादा जोश मत दिखाओ। जोश? क्या जोश न दिखाओ? क्योंकि तुम्हें मारने में हमें जरा भी बुरा नहीं लगेगा। अब हम खड़े हो गए, अब हम और डराएंगे। तारिक, विष्णु, तारिक। एक मिनट चुप रहिए प्लीज। क्या लगता है कि अरे क्वाइट। सर आपको क्या लगता है कल से उन चारों का फोन नहीं लग रहा है? उन्हीं चारों का असेंबली में पहुंचना बहुत जरूरी था, वही गायब है। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं बिना उन सबसे वही पूछे? तो, इसमें किसी की चाल भी तो हो सकती है। बिल्कुल चाल है किसी की, या फिर किसी ने प्रेशर डाला है। प्रेशर कौन डाल रहा है? कोई किडनैप भी तो कर सकता है उनको। कोई बताइए, किडनैप कर सकता है। आपने क्या किया इस मामले में? क्या किया बताइए। यू ब्लू शर्ट, क्या कह रहे थे आप? सर ऑपोजिशन भी तो ये करा सकती है। अरे अपोजिशन तो सीधी सादी है, सारे गुंडे तो इन्हीं की पार्टी में है। सामने आके बात कीजिए। सही बात है। क्या इसमें? ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी यहाँ पे। सर स्टेट डिवीजन रद्द हो गया है, क्या सीएम भी बदले जाएंगे? एक सेकंड। जैन सर, आदेश करें सर। कुछ दिन वेट कर लेते सर। देखिए, अब हम पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं रहे। इसका मतलब यूपी का मतलब भैया सीएम बदल गए। धोखा दिया गया है, हमें धोखा दिया गया है। असेंबली में नहीं आना था, हमें बताना चाहिए था। इसमें साहब का हाथ तो नहीं है माधवी जी। और क्या? फोटो नहीं। धोखा दिया गया है, हमें बताना चाहिए था। आजकल हाथ बहुत छूट रहा है आपका, इसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए।
अब पता है ना, रोज उल्टा सीधा छपेगा आपके बारे में। इसे दवाई की तरह खींचिए और सो जाइए। राइट हैंड साइड पे टर्न करके देखा तो देयर वाज अ बिग fully grown tiger. I had no idea what to do. My God. And then हेलो रंजना, हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है कल किसी भी हाल में। मैंने कुछ सोचा है, बस एक बार। कहाँ मिलना है? वही अपने महल पे। ओके? हाँ हाँ। ओके। आई लव यू मेरी जान। ये हॉल था हमारा, जहां पर पार्टियां हुआ करती थी। इस इलाके का सबसे बड़ा किला था ये। तो समझ में आ रहा है आपको हम क्यों अपनी शान में इतना इतराते थे? साहब की वो जो पिस्तौल है जिसको लहराता रहता है, उसको आपको निकालना है। आपको माधवी को मारना है। रात में जब वो गाना सुनती है ना, रंजना, ये पिस्तौल दूर दूर तक किसी के पास नहीं है। सुनो सुनो। हाँ। साहब और माधवी का रिश्ता खराब हो चुका है, सबको पता है। इल्जाम किसी और पे नहीं आएगा। मर्डर केस में साहब अंदर, केस क्लोज। कर पाओगे? अच्छा रुको, मुझे किसी से मिलवाना है। मेरा छोटा भाई। हेलो भाभी। परम। पीछे पीछे। तू जा रुक, रंजना के पास में आता हूं। दिखा कोई? दिखा? कोई नहीं। रंजना तुम जाओ यहाँ से। ये जो भी था साहब का आदमी था, इसे तुमको देख लिया है। और सुनो, हाँ। साहब पूछेगा क्या बोलोगी? मैं कहूँगी कि घूमते घूमते मैं यहाँ तक पहुँच गई और तुमने मुझे पकड़ लिया। और ठीक है, तुम जाओ और तुम संभाल लोगी। पिस्तौल को क्या करोगी? मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, देखो तुम सिर्फ पिस्तौल निकाल दो, मार हम देंगे। इस लड़ाई के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, ठीक है? भाई साहब, मुझे लगता है हमें ऐसे खुले में नहीं बैठना चाहिए। क्या पता कौन साला दुश्मन यहाँ हमला कर दे। इसीलिए तो बैठे खुले में। कोई वार तो करे तो सही, पता तो चले साला है कौन। क्या देख रहा है बे? पिक्चर चल रही है यहाँ। किसको बोला? बंधवापुर से जंगल की तरफ 12 किलोमीटर जाने के बाद एक कच्चा मकान दिखेगा। वहीं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
बस 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 बस, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। सही सुना था तुम्हारे बारे में कि कन्हैया कभी मरता नहीं है, और आज भी नहीं मरेगा। हमारे सरदार का नाम जानना चाहते थे ना आप? बताओ। इंद्रजीत सिंह, हमारे बड़े भाई। और आपके खानदान के बारे में आपको एक बात बताएं? क्या? आपकी परदादी घर से भागी थी, फिर? और जिसके साथ भागी थी उसी के साथ गद्दारी कर दी। फिर आपके खानदान ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। जिसके साथ भागी थी वो हमारे परदादा थे। वैसे आपके खानदान की औरतें मशहूर बहुत हैं। सुना है आपकी बीवी का चक्कर किसी बबलू नाम के ड्राइवर। ओ निकल यार, जल्दी निकल। देखो प्रेसेस वाले तो नहीं है। आदित्य, कहते हो कन्हैया, शादी करके हमने ठीक किया। आप स्वस्थ रहें साहब, इसी में हमारी खुशी है। सब कहते थे कन्हैया साहब की परछाई है। आज हमारी वजह से तुम्हें खुद की परछाई को जमाने से छुपाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं साहब, भीड़ हमें वैसे भी अच्छी नहीं लगती।
Cheers. आप जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हाँ बस आप बोलिए सर। अरे डेयरिंग बहुत करते थे परम साहब। हम लोगों को साथ लेते तो बच जाते, और उन्होंने ही हमें साथ करने की मदद की और कहा कि पीछे हेलो, कुछ काम था आपसे, आखिरी बार। एक था राजा, एक थी रानी। सर, इस आदमी ने अपने हाथों से मेरे भाई पर गोली चलाई है। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए भाई साहब, ये पुलिस का मामला है। ज्यादा दखल अंदाजी करेंगे तो आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। अरे क्या कर लेगा? क्या हो रहा है ये? साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अरे क्या अरेस्ट वारंट है? सुंदर, चलिए साहब। आप ऊपर जाइए और देखिए कोई एविडेंस है क्या। जरा सीएम साहब से बात। हेलो सर, ये रहा रिवॉल्वर सर। ए, कोई फोटो नहीं खींचेगा कोई। सर, चलिए सर, चलिए सर। सर, मारामारी नहीं चलेगी। किसी ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। एक सपना देखा था हमने, पूरा नहीं हो पाया ना। वो सपना हमें साथ साथ पूरा करना था, और आप उस सपने में से अचानक बीच में गायब हो गई। क्या हुआ? क्या हो गया रंजना? हाँ, हमारी एक जाती जंग बची है अकेली, जिसे हम पूरा करके जा रहे हैं, और उसे हम जीत के जा रहे हैं। इस जंग को जीतने की खुशी हम नहीं मना पाएंगे। हम सताएंगे जरूर आपको, आप हमको ऐसे भुला नहीं पाइएगा। सपनों में आएंगे आपके कभी कभी। एक था राजा, एक थी रानी।
आज आप सब यहाँ आदित्य प्रताप सिंह जी के जन्मदिन के लिए पधारे, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कब आएंगे आदित्य प्रताप सिंह जी? हम तो चाहते हैं कि वो इसी वक्त हमारी नजरों के सामने हो। माधवी देवी की, 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 माधवी देवी की। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। मैडम आज की 4 मीटिंग आप कहें तो कॉन्फ्रेंस रूम में ये हमेशा मर्द ही क्यों मिलते हैं हमें, शायर क्यों नहीं मिलते?